हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे काफ़ी सारे बेस टेबल का बोर्ड देख सकते हो जो कि अलग अलग मॉडल के हैं। तो आज की इस वीडियो में सभी बेस टेबल बोर्ड के डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा बोर्ड कितना वोल्ट पे चलता है, किसका आउटपुट कहाँ पे है, इनपुट कैसे है, कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनमें से कोई भी अगर आपको बेस टेबल का बोर्ड चाहिए तो सभी का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं प्राइस आपको मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि प्राइस जो होता है वो आगे पीछे होता रहता है, तो मैं वीडियो में अपडेट नहीं कर सकता हूँ प्राइस का, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे चेक कर लें कि रिसेंटली में इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बेस टेबल बोर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जो बेस टेबल का बोर्ड है दोस्तों, इसमें IC LM324 यूज किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको 2 पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए जगह मिलता है, जिसमें बेस टेबल यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाने के लिए जगह दिया जाता है। आप इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा सकते हो जिससे ऑडियो पैनल के लिए 5 वोल्ट आउटपुट निकल जाएगा। तो इसमें आपको सप्लाई कहाँ पे देना है, तो देखिए यहाँ पे आपको माइनस और प्लस के लिए पॉइंट दिए गए हैं। तो जहाँ पे ये 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ पे आपको प्लस देना है और यहाँ पे माइनस देना है। और ये बोर्ड हमारा 12 वोल्ट से चलता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप 12 वोल्ट प्लस देते हो तो यहाँ पे इस प्रिंट के थ्रू इस वोल्टेज रेगुलेटर में जाता है। और यहाँ पे ग्राउंड देते हो तो यहाँ पे इस प्रिंट के थ्रू इसमें ग्राउंड मिल जाता है। तो यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट हो जाता है, जो कि ऑडियो मॉड्यूल के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑडियो इनपुट दे सकते हो, ये जो आप CN1 करके देख सकते हो ये जगह। तो यहाँ पे आप ऑडियो इनपुट दे सकते हो। इसमें 3 प्रिंट दिए गए हैं, यहाँ पे बीच वाला ग्राउंड है, ये लेफ्ट है और राइट है। यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे सकते हो, जो ऑडियो पैनल होता है वहाँ से डायरेक्ट इनपुट होगा यहाँ पे और आउटपुट यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 पॉइंट देख सकते हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट दे सकते हो। तो ये जो हमारा बेस टेबल का बोर्ड है इसमें गेन इनबिल्ड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 पॉइंट निकाला हुआ है, जिससे आप 4 एम्पलीफायर इससे एक साथ चला सकते हो। तो यहाँ पे एक ही चैनल से 2 आउटपुट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक चैनल यहाँ से लेना है, दूसरा चैनल यहाँ से लेना है। अगर 4 एम्पलीफायर लेते हो तो 2 चैनल यहाँ से लेना है, 2 चैनल यहाँ से लेना है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है यहाँ से तो एक ही आउटपुट करता है, लेकिन यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू को लगा के आउटपुट कर दिया गया है क्योंकि इसमें गेन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको सप्लाई दे देना है, यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे देना है, यहाँ से आउटपुट ले लेना है। इसमें पोटेंशियोमीटर किस प्रकार से लगेगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझा दूंगा, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ठीक उसी प्रकार से ये बेस टेबल बोर्ड है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो ये हमारा ओल्ड वर्जन है और न्यू वर्जन में ये वाला अभी चल रहा है। और ये वाला कंपनी अब बनाने बंद कर दिए हैं क्योंकि इसका जो कनेक्शन है ये बहुत ही पेचीदा टाइप का है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए लेफ्ट राइट ग्राउंड, लेकिन ये वाला ग्राउंड एक्चुअली इसके लिए होता नहीं था। तो बहुत लोग इसका गलत कनेक्शन कर लेते थे और एम्पलीफायर चलता नहीं था, बहुत ही बेकार आवाज हमिंग नॉइस के साथ आता था, जो कि इसका गलत प्रिंट होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता था। तो इसीलिए कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और कंटिन्यू में अब ये वाला आपको मिल रहा है। तो एक बार मैं इसका भी कनेक्शन बता देता हूं कि कैसे होगा। ऑडियो इनपुट का जो आपको कनेक्शन करना है, आपको यहाँ पे करना है लेफ्ट राइट, यहाँ पे दे देना है। ग्राउंड वाले को नहीं लेना है, ये जो आप पॉइंट देख सकते हो इसको नहीं लेना है, आपको ग्राउंड यहाँ से लेना है। ये जो पॉइंट आप देख सकते हो इसमें एक बड़ा कैपेसिटर लगा होगा, ये वाला, इसका ग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। तो इसके माइनस वाले पे देना है जो कि ये वाला आ रहा है। तो ऑडियो इनपुट यहाँ से हो जाएगा और आउटपुट सेम इसी के जैसा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 4 पॉइंट निकले हुए हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ये निकल रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये अगर हमारा लेफ्ट है तो ये दोनों लेफ्ट है और इधर से ये राइट हो रहा था, ये दोनों राइट है। तो दोनों में से कोई एक एक ऑप्शन यूज में ले सकते हो। बाकी सप्लाई आपको वहीं पे देना है, जैसे 1K का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आपको प्लस देना है और यहाँ पे माइनस देना है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया है और कंटिन्यू में ये वाला आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये हमारा 4558 का ये बेस टेबल बोर्ड है और ये हमारा बेस टेबल के लिए लगाने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाता है। और इसमें जो है
ऑडियो इनपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर वाले पॉइंट में, ये देख सकते हैं ये वाला पॉइंट पे आपको ऑडियो इनपुट देना है। बीच में ग्राउंड हो जाता है, दोनों साइड वाला लेफ्ट और राइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑडियो इनपुट देना है और आउटपुट आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये जो पॉइंट देख सकते हो CN2 करके, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट राइट के लिए तो ये कैपेसिटर से दिया गया है, लेकिन ग्राउंड वाला कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, जब ड्राइंग में कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन एम्पलीफायर में किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बेस टेबल का मिलता है, पोटेंशियोमीटर आपको आउटपुट वाले पे लगाना है। मैं ड्राइंग में भी समझाऊंगा, अभी मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि कहाँ पे इनपुट देना है, कहाँ पे आउटपुट लेना है और कहाँ पे पावर सप्लाई देना है। तो यहाँ पे इनपुट देना है, यहाँ पे आउटपुट लेना है और पावर सप्लाई के लिए आपको यहाँ पे देना है। ये जो CN3 करके जो आप 2 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बैक साइड में आप देखेंगे तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है 470 UF 25 वोल्ट का। तो इसका पोलैरिटी को देखते हुए भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो देखिए इसका जो पॉइंट है ये ग्राउंड वाला, तो यहाँ पे आप 12 वोल्ट का माइनस दे सकते हो और यहाँ पे प्लस दे सकते हो इसके प्लस वाले पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है कि अगर 12 वोल्ट से लेकर 15-18 वोल्ट तक भी अगर सप्लाई इसमें चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको हैंडल कर लेता है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है और इसमें गेन इनबिल्ड नहीं होता है, हाई गेन। जैसे आप नॉर्मली इनपुट देते हो वही बेस टेबल तैयार करके आउटपुट कर देता है, इसमें कोई गेन सर्किट नहीं है, जबकि इस दोनों में है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा US741 करके एक ऑप एम्प IC आता है, जो कि ये सिंगल ऑप एम्प होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 IC यूज किया गया है। ये डबल ऑप एम्प का IC है और ये 4 ऑप एम्प का IC है। लेकिन ये जो आप 2 देख सकते हो तो ऐसा नहीं है कि एक हमारा गेन के लिए दिया गया है, ये सिर्फ सिंगल ऑप एम्प IC होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 IC यूज किया गया है, क्योंकि ये हमारा डुअल चैनल का बेस टेबल बोर्ड है। तो यहाँ पे आप बेस टेबल के लिए पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो और ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन LR। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे सकते हो और आउटपुट के लिए यहाँ पे दे सकते हो। देखिए ये वाला जो R ऊपर है और R यहाँ पे नीचे, ये आउटपुट के लिए है। 12 वोल्ट यहाँ पे दे सकते हो और ग्राउंड यहाँ पे दे सकते हो। इसके बैक साइड में अगर मैं दिखाऊं तो इसका कनेक्शन थोड़ा बहुत ही अलग टाइप के दिए गए हैं। तो देखिए ये दोनों पॉइंट ऑडियो इनपुट के लिए है, ग्राउंड आपको यहाँ पे ले लेना है। जैसे ऑडियो मॉड्यूल से 3 वायर आएंगे तो लेफ्ट राइट यहाँ पे लगा देना है, ग्राउंड वाले को यहाँ पे लगा देना है। तो इस प्रकार से ऑडियो इनपुट हो गया। आउटपुट को यहाँ से लेना है, लेफ्ट और राइट यहाँ से लेना है और ग्राउंड यहाँ से ले लेना है। बाकी 12 वोल्ट के लिए प्लस ये हो जाता है और ये ग्राउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर हमारा बेस टेबल बोर्ड है, जो कि ज़्यादातर क्लास D में यूज किया जाता है। तो ये हमारा SMD में आते हैं और इसमें भी जो IC लगे होते हैं LM324 लगा होता है, जो कि 4 ऑप एम्प के होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आप बेस टेबल का पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो और यहाँ पे VCC दिया गया है। तो यहाँ पे नॉर्मली 12 वोल्ट आप देख सकते हो और यहाँ पे इनपुट दे सकते हो लेफ्ट राइट ग्राउंड। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट जो ऑडियो मॉड्यूल से आएगा डायरेक्ट इनपुट यहाँ पे दे देना है और आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हो। तो इसमें भी आउटपुट में आप देख सकते हो सिर्फ 2 पिन दिए गए हैं लेफ्ट राइट के लिए। तो आप लोग सोचेंगे ग्राउंड कहाँ से होगा, तो जब मैं कनेक्शन करूंगा उसमें बता दूंगा कि किस प्रकार से आउटपुट के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 वायर क्यों दिया जाता है। और ये हमारा 4 ऑप एम्प के IC होते हैं, तो इसमें भी गेन होता है। जिस एम्पलीफायर में गेन कम है वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा 4 ट्रांजिस्टर वाला है। सेम डिजाइन में 2 ट्रांजिस्टर वाले भी आते हैं। तो 4 ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा 4 ऑप एम्प के ये IC होते हैं और इसमें 2 ऑप एम्प जो होता है वो बेस टेबल के लिए तैयार किया जाता है और 2 गेन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी में गेन कम है तो उसी को गेन के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा यूज किया जाता है। जब आप 2 ट्रांजिस्टर वाले यूज करेंगे उसमें ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली 2 बेस टेबल के लिए होते हैं जो ऑप एम्प के जगह पे लगे होते हैं। यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो 2 बेस टेबल के लिए होता है, 2 गेन के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेस टेबल के लिए पोटेंशियोमीटर लगा लेना है। 12 वोल्ट के लिए देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है -12 वोल्ट और +12 वोल्ट। तो इसके बैक साइड में अगर हम देखें
तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, ये माइनस के लिए है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ पे आपको सप्लाई दे देना है। और यहाँ पे आउटपुट लेफ्ट राइट आउटपुट दिया गया है, ये दोनों पॉइंट जो है आपको आउटपुट के लिए मिल जाता है और ये वाला पॉइंट आपको ग्राउंड के लिए मिल जाता है। जब यहाँ से आउटपुट होगा तो 3 वायर यहाँ से आउटपुट होगा। ठीक उसी प्रकार से इनपुट के लिए आपको यहाँ पे मिलता है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है इन LR। यहाँ पे देखिए ये LR और ये ग्राउंड यहाँ से ले लेना है, तो इनपुट यहाँ से दे देना है, आउटपुट यहाँ से लेना है और पावर सप्लाई आपको यहाँ से देना है। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इससे मिलता जुलता ये हमारा बेस टेबल बोर्ड है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है और ये IC बेस्ड है। तो यहाँ पे जो IC यूज किया गया है LM324 है, ये भी हमारा 4 ऑप एम्प के होते हैं। तो इसमें 2 ऑप एम्प जो होता है बेस टेबल के लिए यूज किया जाता है, 2 गेन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो है बेस टेबल यूज कर सकते हो, यहाँ पे बेस टेबल के लिए पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट दिया गया है। तो इसके बैक साइड में अगर हम देखें तो ये जो मेन कैपेसिटर होता है ये मोटा वाला, जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी बेस टेबल बोर्ड है वहाँ पे जो सबसे मोटा आपको दिखे तो समझ लीजिए वहीं पे हमारा पावर सप्लाई आएगा। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है और इसमें भी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है। जहाँ पे आपको मोटा कैपेसिटर दिखे बड़ा वाला तो समझ जाइए कि वहाँ पे पावर सप्लाई देने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो ग्राउंड के लिए है जो कि इस कैपेसिटर के ग्राउंड पे आ रहा है। प्लस वाला पे देखिए एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 270 ओम का है। तो यहाँ पे ये लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है प्लस 12 वोल्ट देंगे और यहाँ पे माइनस देंगे। ऑडियो इनपुट आप यहाँ पे देंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट ले लेना है और यहाँ से ग्राउंड ले लेना है और आउटपुट आपको ठीक इसके सामने मिल जाएगा। आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट राइट आउटपुट। तो यहाँ पे लेफ्ट ले लेना है और राइट यहाँ से ले लेना है और ग्राउंड यहाँ से ले लेना है। तो इनपुट यहाँ हो गया, आउटपुट यहाँ पे हो गया, पावर सप्लाई आपको यहाँ पे देना है और बेस टेबल हमारा यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये बेस टेबल बोर्ड है, जो कि इसमें फिलिप्स के रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज किए गए हैं। और इसमें भी जो IC यूज किया गया है LM324 UTC का IC यूज किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पे ये भी जो IC होता है 4 ऑप एम्प के होते हैं और यहाँ पे बेस टेबल के लिए पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं 100K का। ज़्यादातर जो होता है यूज 100K का ही होता है और पोटेंशियोमीटर जो मेन वॉल्यूम होता है वहाँ पे आप 50 या 47K का यूज कर सकते हो। आप 100K का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस जो है तो यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट देना है और यहाँ पे आपको माइनस देना है। तो यहाँ पे माइनस प्लस के लिए ये हो जाता है और यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए 3 पॉइंट ऊपर मिल जाते हैं और आउटपुट के लिए नीचे 3 पॉइंट मिल जाते हैं। मैं बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये हमारा मेन कैपेसिटर है मोटा वाला, तो इसके ग्राउंड वाले पे आपको ग्राउंड दे देना है, जो कि ये वाला पॉइंट आ रहा है। उसके बाद जो है प्लस वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा और एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसके प्लस वाले में जाएगा। तो यहाँ पे पावर सप्लाई आपको यहाँ पे माइनस देना है, यहाँ पे प्लस देना है। ऑडियो इनपुट के लिए ये 3 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पे बीच वाला ये ग्राउंड है, ऊपर वाला लेफ्ट और राइट है। तो यहाँ पे इनपुट दे देना है, आउटपुट वाला यहाँ से ले लेना है, ये लेफ्ट राइट और ये ग्राउंड है। तो इस प्रकार से पावर सप्लाई यहाँ पे देना है, इनपुट यहाँ पे देना है, आउटपुट यहाँ से लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा 3 IC वाला बेस टेबल बोर्ड है, जो कि 4558 इनबिल्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेस टेबल बोर्ड है ये ज़्यादा हैवी होता है, जो कि बड़े एम्पलीफायर में यूज होता है। तो ये जो हमारा मेन पोटेंशियोमीटर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये हमारा वॉल्यूम के लिए है, ये बेस के लिए और ये ट्रेबल के लिए है। और इसमें आपको जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे पावर सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा जो प्री एम्प बोर्ड है ये हमारा डुअल सप्लाई से चलता है, जैसे 12012 हो गया, उससे आप चला सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप इस बेस टेबल बोर्ड के लिए पावर सप्लाई यूज करते हैं तो वहाँ पे 7812 और 7912 का जरूर यूज करें वोल्टेज रेगुलेटर का, क्योंकि जब 12 वोल्ट जब DC में वो कन्वर्ट होता है तो वो वोल्ट जो है ज़्यादा होता है, उसके वजह से यहाँ पे आपका हो सकता है कि बेस टेबल बोर्ड खराब हो जाए। और जितने भी ऑप एम्प IC होते हैं मैक्सिमम जो होता है माइनस प्लस 15 वोल्ट तक ही ज़्यादातर मैक्सिमम वर्क करता है।
इसीलिए यहाँ पे जो है आप एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई इसके साथ यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए -12 वोल्ट इधर देना है, +12 वोल्ट इधर देना है, बीच वाला ग्राउंड है। 5 वोल्ट यहाँ पे है और 15 वोल्ट इधर है। तो यहाँ पे 5 और 15 ऐसा क्यों दिया गया है? हो सकता है कि -+5 वोल्ट से लेके -+15 वोल्ट तक यूज करें, इसीलिए ऐसा मेंशन किया गया है। लेकिन इसको 12-0-12 से अगर आप यूज करते तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट लेफ्ट राइट ग्राउंड। तो यहाँ पे बीच वाला ग्राउंड है ही, लेफ्ट राइट यहाँ पे इनपुट दे देना है। आउटपुट के लिए यहाँ पे नॉर्मली हो जाता है, तो यहाँ से ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप इसके साथ ट्रांसफार्मर जो यूज करेंगे 12-0-12, वो आप ½ एम्पियर से लेके 1 एम्पियर तक यूज में ले सकते हो, क्योंकि इसको ज़्यादा एम्पियर चाहिए नहीं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें एक छोटा सा फॉल्ट भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये हमारा 10 ओम का लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे 10K का होना चाहिए। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसको जब भी मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा 10K का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और लिखा हुआ भी है, लेकिन यहाँ पे 10K लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 10 ओम का लगा दिया गया है। हो सकता है किसी प्रकार का गलती हो गया हो यहाँ पे, तो आप इसको भी ध्यान से देखें कि यहाँ पे 10K का है या 10 ओम का है। तो यहाँ पे मेरे पास जो जितने भी मॉडल के कुछ बेस टेबल के बोर्ड थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे सप्लाई देना है, कहाँ से इनपुट है और कहाँ से आउटपुट है। मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझा देता हूँ कि इसमें से जो बेस टेबल बोर्ड है इसको छोड़कर उसको किस प्रकार से यूज करेंगे और पोटेंशियोमीटर कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेन वॉल्यूम होता है। और इसमें मेन वॉल्यूम किस प्रकार से लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको साइड में कर लेते हैं और ड्राइंग के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी बेस टेबल बोर्ड हो जो यहाँ पे है, जो सिंगल सप्लाई से चलता है 12 वोल्ट से, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो इसमें 3 पॉइंट होता है, एक हमारा सप्लाई का, एक आउटपुट का और एक इनपुट का। बेस टेबल के लिए आपको इस पे जगह मिलता ही है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सप्लाई का। तो जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट बना लेते हैं सप्लाई का। तो इसमें 12 वोल्ट जब हम सप्लाई देंगे तो कितना एम्पियर देना है? तो देखिए जो भी हमारा बेस टेबल का बोर्ड होता है उसको ज़्यादा एम्पियर चाहिए नहीं, तो आप यहाँ पे जो है 500 मिली एम्पियर से लेके 1 एम्पियर तक आप इसमें दे सकते हो। जैसे एडेप्टर हुआ या वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे अगर आपके पास 12 वोल्ट से ज़्यादा है, जैसे 18 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो उससे ऊपर अगर है तो आप यहाँ पे 7812 वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करें। तो इसका यूज कैसे होगा? मान के चलिए आपके पास 24 वोल्ट है और ये हमारा 7812 एक वोल्टेज रेगुलेटर है। तो इसका पहला नंबर पिन इनपुट होता है, बीचला ग्राउंड होता है, दूसरा और तीसरा ये हमारा आउटपुट होता है। तो जब हम यहाँ पे 24 वोल्ट इनपुट करेंगे, यहाँ पे प्लस और ग्राउंड यहाँ पे देंगे, तो यहाँ से सिर्फ 12 वोल्ट रेगुलेट होकर आउटपुट करेगा। तो मान के चलिए अगर ये 12 वोल्ट प्लस है और ये माइनस है, तो ये वाला जो प्लस वाला पॉइंट है 12 वोल्ट का, ये इसमें आ जाएगा, और जो माइनस वाला पॉइंट है ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। तो ये जो हमारा पावर सप्लाई का सर्किट है ये सभी बेस टेबल बोर्ड के लिए फॉलो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पावर सप्लाई कर लेना है। और इनपुट जो होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑडियो पैनल हो सकता है या मोबाइल का आउटपुट हो सकता है, किसी भी ऑडियो इनपुट का जो सोर्स हो, ठीक है। तो ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट बना लेते हैं। तो इसमें जो 3 पॉइंट होंगे तो बीच वाला ग्राउंड होगा और ये लेफ्ट होगा और राइट होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच वाला ही ग्राउंड हो, साइड में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे साइड में दे दिया जाता है, तो वो देख लेना है आपको कि कहाँ पे है। लेकिन ज़्यादातर जो 95% होता है वो सेंटर में ही होता है। तो ऑडियो मॉड्यूल से हम इसका ऑडियो देने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑडियो मॉड्यूल बना लेते हैं। ये हमारा ऑडियो मॉड्यूल हो गया। तो ऑडियो मॉड्यूल और बेस टेबल बोर्ड, इस दोनों के बीच में आपको मेन पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना है। जो वॉल्यूम होता है उसको यूज में नहीं लेना है। यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट करेगा वो डायरेक्ट आपको दे देना है लेफ्ट राइट ग्राउंड को देखते हुए। इसके बीच में किसी भी प्रकार का पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना है, डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट करेगा और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया।
आउटपुट वाले में आपको पोटेंशियोमीटर लगाना है। जैसे यहाँ पे एक एम्पलीफायर हो गया, कोई सा भी एम्पलीफायर हो, तो यहाँ से जो आउटपुट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड है जहाँ पे सिर्फ लेफ्ट और राइट आउटपुट है, ग्राउंड का मेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये लेफ्ट है और राइट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर है, यहाँ पे 3 पॉइंट जरूर होंगे, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड। और यहाँ पे डुअल चैनल वाले पोटेंशियोमीटर यूज कर लेता हूँ, और उसका पॉइंट जो है ये वाला होता है कुछ इस प्रकार से, जो पोटेंशियोमीटर होते हैं। तो ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है, ये नॉब बना लेता हूँ जो हमारा रोटेट करता है। तो यहाँ पे ये दोनों पिन जो है ये आपस में ग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा डुअल चैनल का है, तो ये आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे। और जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर होता है, यहाँ पे एम्प बना लेता हूँ, ये हमारा एम्पलीफायर है। इसका जो ऑडियो इनपुट का सेक्शन में जो ग्राउंड होता है, उसको इसके साथ ग्राउंड लगा देना है, इस एम्पलीफायर के साथ जो है ग्राउंड लगा देना है। और जो हमारा लेफ्ट राइट इस बेस टेबल बोर्ड से आउटपुट कर रहा है, इसमें ग्राउंड को लेना नहीं है, उसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल देंगे पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन में, जो आगे और पीछे होता है। लेफ्ट राइट इनपुट हो गया, और ये जो दोनों सेंटर वाला पिन होता है, इससे आउटपुट कर देना है। तो यहाँ मैं आउटपुट कर देता हूँ, एक यहाँ से ले लेते हैं और एक आउटपुट यहाँ से कर लेते हैं। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। और ग्राउंड इस बेस टेबल बोर्ड से मैंने इसके साथ कनेक्शन नहीं किया है तो चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ एम्पलीफायर ऐसे होते हैं जहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड का ग्राउंड इसके साथ कनेक्शन करना पड़ता है। पहले तो आपको ऐसे ही कनेक्शन करना है। अगर साउंड में हमिंग या नॉइस हो सकता है कि यहाँ से जो, उसके बाद आप एक वायर लेना है, और यहाँ पे जो इस बेस टेबल बोर्ड का जो ग्राउंड है, जैसे यहाँ पे ग्राउंड हो गया, यहाँ से ग्राउंड लेके आपको इस वाले में लगाकर देख लेना है। अगर यहाँ पे लगाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमिंग और नॉइस आ रहा है, तो कहीं और से दिक्कत है। अगर यहाँ पे अगर लगाते ही खत्म हो जाता है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये 95% जो एम्पलीफायर होते हैं उसके साथ ऐसे ही कनेक्शन होता है। कुछ कुछ ऐसे एम्पलीफायर होते हैं जहाँ पे इसके साथ ग्राउंड देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप पहले ऐसे ही कनेक्शन करें, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका कनेक्शन इसके साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी बेस टेबल बोर्ड का कनेक्शन इसमें होता है। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा जो वीडियो में मैंने नहीं बताया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।